अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शुमाइला हमदानी। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन में से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। इसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीफ कोर्ट की जो बताई गई है, मैंने उस पर लेक्चर बनाया कि वो कैसे सिलेक्ट होती है, कैसे अपॉइंटमेंट उनकी होती है, मतलब कौन कौन से मेंबर होते हैं जो उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आप किसी भी टॉपिक पे आप कहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर जो है आर्टिकल 175 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट की बताई गई। इसमें ये सिंपली आपको ये चीज़ें याद रखनी, मैंने इसलिए इसके सब क्लॉज भी मेंशन किए हुए हैं क्योंकि समटाइम ये भी हमारे किसी टेस्ट वगैरह में आते हैं। इसका जो सब क्लास 2 है उसमें बताया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कमीशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इसकी जो सुप्रीम, ये जो फर्स्ट हमारा सब क्लास 2 है वो किसके बारे में बताई जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए बनाएगी, उनके लिए कमीशन बनेगी जो अपॉइंट करेगी जजेस को। तो उस कमीशन में फर्स्ट जो होगा चेयरमैन होगा, चेयरमैन जो होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। और सेकंड मेंबर जो होगा वो कोर्ट का होगा, 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। इसमें जो सेकंड में जो एक हो गया चेयरमैन हो गया, और अब 4 जो हो गए मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। और अदर मेंबर्स में कौन से आएंगे, फॉर्मल चीफ जस्टिस आएगा और फॉर्मल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस, और कंसल्टेशन विथ द 4 मेंबर ऑफ जजेस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इसमें क्या होगा, पहले इसकी कैटेगरीज बताएगी। एक तो फॉर्मल चीफ जस्टिस होगा और फॉर्मल जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, मगर वो क्या होगा, अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस होगा, पर उसकी जो सलाह वगैरह ली जाएगी, कंसल्टेशन मीन्स कंसेंट ली जाएगी, वो 4 और जजेस होंगे, मेंबर ऑफ जजेस होंगे, जिनकी टाइम लिमिटेशन को कितनी होगी, 2 ईयर्स होगी। और जो 4 में बताया गया है कि 4 में फेडरल मिनिस्टर फॉर द लॉ एंड जस्टिस होगा, वो भी मेंबर होगा इस कमीशन का। और 5th में जो बताया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये भी होगा। और जो 5 में बताया गया अटॉर्नी जनरल, और 5th मेंबर जो होगा ए सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। एक सीनियर एडवोकेट होगा जो जिसे अपॉइंट करेगा, को नॉमिनेटेड बाय दिस बार काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जस्ट 2 ईयर्स के लिए, तो वो भी इस कमीशन का मेंबर होगा। इस कमीशन में सिंपली हम देख लें तो एक तो हो गया चीफ जस्टिस, चेयरमैन जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। और उसके बाद 4 मेंबर और होंगे जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। उसके बाद फॉर्मल जजेस की बताया गया, एक फॉर्मल चीफ जस्टिस होगा, या तो फॉर्मल जज होगा, या तो फॉर्मल चीफ जस्टिस होगा, या और लिखा हुआ, या तो फॉर्मल जज होगा। एक इसे कर लेते हैं, एक फेडरल मिनिस्टर होगा, और एक जो होगा अटॉर्नी जनरल होगा, और एक सीनियर एडवोकेट होगा। तो इस सिचुएशन में इस कमीशन के जो टोटल मेंबर्स होंगे 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स होंगे जो इसे अपॉइंट करेंगे, किसे, सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब ये तो हमारी है, इसकी अपॉइंटमेंट तो पूरी हो गई सुप्रीम कोर्ट की। अब हम आते हैं हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट पे। हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी अपॉइंटमेंट जो बताई गई वो सब आर्टिकल 5th में बताए गए, जो आर्टिकल 175 ए का जो सब आर्टिकल 5 है उसमें बताए। सब क्लॉज भी कह सकते हैं, सब आर्टिकल भी कह सकते हैं। इसमें लिखा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कमीशन क्लॉज 2 शल आल्सो भी इंक्लूड फॉलोइंग नेमली। मतलब इसमें जो क्लॉज 2 होगा ये भी, मतलब ये जो मेंबर है ये भी इंक्लूड होंगे, उसके बावजूद ये भी आएंगे। मतलब क्लॉज 2 तो ऑल इसमें इंक्लूड हो गए अपॉइंटमेंट करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कमीशन इशू की जाएगी वो एज वेल एज वो भी होगी, और एडिशनल मेंबर ये भी होंगे। एक तो होगा फर्स्ट जो उस कमीशन का मेंबर होगा, उनके बाद जो होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और दूसरा मेंबर होगा मोस्ट सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट। एक दो ये मेंबर हो गए, और एक मेंबर होगा प्रोवेंशनल मिनिस्टर ऑफ फॉर द लॉ, प्रोवेंशनल मिनिस्टर फॉर द लॉ होगा। और जो 4th इस कमीशन का मेंबर होगा एडवोकेट हैविंग नॉट लेस देन 15 ईयर प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट और शैल बी नॉमिनेटेड बाय द कंसल्ट बार काउंसिल फॉर द टर्म 2 ईयर्स।
इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप उसमें से बुक में से भी देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के में, मगर मैंने इसमें मतलब डिटेल में नहीं लिखा, सिंपली आपको समझाने के लिए लिखा है। एडवोकेट होगा जिसकी प्रैक्टिस 15 साल से कम ना हो, और उसको वो प्रैक्टिस 15 साल से कम ना हो हाई कोर्ट में, और उसको जो नॉमिनेट करेगा कंसल्ट बार काउंसिल, जहाँ का वो मतलब फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट की बार काउंसिल से नॉमिनेट हो, कंसल्ट बार काउंसिल से होगा, पर उसकी जो टर्म होगा 2 ईयर्स का होगा। अब ये हमारी पूरी होगी किसकी, हाई कोर्ट की कमीशन। हाई कोर्ट के लिए इनको मिला के इनके साथ जो इंक्लूडिंग ये मेंबर भी होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा ऑफ हाई कोर्ट का, और एक मोस्ट सीनियर जज होगा, और एक प्राइम मिनिस्टर प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर द लॉ होगा, और एक मोस्ट सीनियर एडवोकेट होगा, पर जिसकी प्रैक्टिस 15 ईयर्स होगी। तो ये होगी हमारी हाई कोर्ट की कमीशन। उसके बाद अब आती है हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट की जो है वो कमीशन कैसे, मतलब उसके लिए नॉमिनेशन के लिए उसके अपॉइंटमेंट का तरीका। तो इसका जो बताया हुआ है 175 आर्टिकल ए का जो सब क्लॉज 7 है उसमें बताया गया। सब क्लॉज 7 में बताया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट द कमीशन क्लॉज 2 शैल आल्सो इंक्लूड। अब क्लास 2 इसमें इंक्लूड होगा, कौन सा, जो सुप्रीम कोर्ट वाला है वो तो इंक्लूड होगा। शैल आल्सो इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। अब क्या, वो सब क्लास 2 के साथ एक मेंबर होगा किसका, फेडरल शरीयत कोर्ट का, और मोस्ट सीनियर जज ऑफ कोर्ट इट्स मैम, मतलब मोस्ट सीनियर जज जो होगा फेडरल शरीयत कोर्ट का वो भी इसे अपॉइंट कर, मीन्स मतलब से एक तो हो गया जो चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट, और एक हो गया जज ऑफ द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। तो 2 ये मेंबर हो गए, और दूसरा सब क्लास 2 में जो कमीशन सुप्रीम कोर्ट की बताएगी उसको मिला के फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो देखने का शुक्रिया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।